कल रात को आप सबको ये संदेश मिला कि आज हम विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करने वाले हैं और इस रोड शो में 30 साल से राजनीति में हूं, विश्वविद्यालय में करी, लेकिन मैंने मेरे जीवन में ऐसा रोड शो कभी नहीं देखा जो आज आप सब कार्यकर्ताओं ने अपने बलबूते पर, अपने मेहनत पर सतीश कौम के साथ सभी राजस्व गांव से, सभी गांवों से इतनी बड़ी संख्या में रोड शो में आप मुझे आशीर्वाद देने पधारे। मैं कार्यकर्ता के चरण नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है, सब हाथ खड़े को बन रही है। राजस्थान में भाजपा की सरकार आ रही है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और शेरगढ़ में भाजपा जीत रही है, शेरगढ़ में भाजपा जीत रही है। कितने वोटों से जीत रही है? कितने वोटों से जीत रही है? सबकी एक ही आवाज है। शेरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से जीत रही है? चलो आप सबको बहुत बहुत एडवांस में बधाई। इस बार की जीत, ये जो मेरे सामने ईश्वरी स्वरूप बैठा है, ये देवी स्वरूप बैठा है, इस बार की जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की जनता की जीत है। शेरगढ़ की जनता ने ठाना है, शेरगढ़ की जनता ने तय किया है और संकल्प के साथ सबने विजय संकल्प लिया है कि इस बार हम हजारों वोटों से जीतकर राजस्थान सरकार में शेरगढ़ की भागीदारी बनाने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज मैं मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ के जनता जनार्दन को, ईश्वरीय स्वरूप को नतमस्तक होकर आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद ही हमारी ताकत है, हमारी हिम्मत है। और आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 3 महीनों से लगातार अनवरत संपर्क हम कर रहे हैं। रात को करीब 1-2 बज जाती है, सवेरे 4:30 बजे उठना होता है, लेकिन जब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचता हूं, आम जनता के बीच पहुंचता हूं, तो ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। और आज भी आपका जो आशीर्वाद मिला है, बैठ दो, निश्चित मतलब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप विजयश्री की ओर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है और आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी तपस्या मेहनत लाएगी। और आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में और मारवाड़ में और विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ का ऐसा इतिहास आप रचने जा रहे हैं जिस इतिहास को न कोई कभी बना और न उस इतिहास को कोई तोड़ पाएगा। इस प्रकार का इस बार आप इतिहास रचने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार बंद हो रहा है। मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि अभी जब आप जाएंगे तो गाड़ियों से हमें झंडे उतारने हैं और अब किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं करना है। अब तो 11 नंबर गाड़ी दौड़ानी है। 11 नंबर है ना सबके पास में? अब 11 नंबर को दौड़ रखेंगे और घर घर हम संपर्क करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि बूथों में समय से पूर्व हम सब एजेंटों का चयन करना है। हमने प्रत्येक मतदान क्षेत्र पर सामग्री का किट बना के भेजा है, उसमें एजेंट भाग है, उसमें भी आप करिए। दूसरा मेरा निवेदन है, एजेंटों द्वारा पोलिंग पर लगातार चौकसी के साथ मुस्तैदी। जब किसान खेती करता है
और उसकी खेती फसल बड़ी होती है तो उसको चिंता सताने लगती है कि मेरी भी कोई फसल को नुकसान नहीं कर दे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपकी पकी फसल, तब वो रात को भी जगता है और जग करके कई जतन करता है, कोई मेरी खेती में कोई ये कहीं कहीं गए, कहीं आ जाए, कहीं आए खेती में, कौन खेती को कौन नुकसान पहुंचाता है? अच्छा, तो जैसे किसान को रात को जगना पड़ता है, वैसे ही अब आपकी फसल पक के तैयार हो गई है, तो ऐसे जैसे हमारे किसानों की फसल को जो नष्ट करते हैं, ऐसे कोई आपकी पकी पकाई फसल को नष्ट करने नहीं आ जाए। इसलिए 2 रात आपको जगना है, आफत निकालनी है और पूरे मतदान क्षेत्र में जैसे हमारा शेरगढ़ का फौजी सीमा पर खड़े होकर के पाकिस्तान के दांत खट्टे करता है और दुश्मन को सामने नहीं देखने देता, वैसे ही हमारे जो विरोधी हैं उसको भी कोई न कोई समाचार मिल रहे हैं कि मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे हैं, शराब बांट रहे हैं। इस प्रकार से अब आपके वहां आएंगे और बौखलाए हुए हैं, कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे, पैसा भी बांटेंगे, शराब भी बांटेंगे, मतदाताओं को प्रलोभन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे साथ आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप पूरी चौकसी रखना, चारों तरफ अपने मतदान क्षेत्र को चौक बंद कर देना, कोई आपके उस मतदान क्षेत्र के अंदर बाहरी व्यक्ति आकर के और आपके इस फसल को बिगाड़ नहीं दे। जो मजबूती के साथ रहना है, ध्यान रखना है और अब आपकी पकी फसल कोई खराब नहीं कर दे, कोई नष्ट नहीं कर दे, इसके लिए जगना है। और 25 तारीख में आप सवेरे 7 बजे पोलिंग हो रही है। 7 बजे से मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपनी सब लोगों को 6:30 बजे लाइनों में लगा दें, 7 बजे पोलिंग शुरू कर दें और 2 बजे तक हमारी पूरी पोलिंग पूरी कर दें। 2 बजे तक पूरी करनी है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि मतदान क्षेत्र बूथ जीता और चुनाव जीता, हमारा बूथ सबसे मजबूत, ये आप इस बार करके दिखाएंगे। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि हमारे सेनापति तो आपका बाबू सिंह है, लेकिन हर बूथ पर बाबू सिंह राठौर की टीम, बाबू सिंह राठौर की सेना खड़ी है मजबूती के साथ। इसलिए मैं कहता हूं आप मेरे चुनावी योद्धा हैं, बूथ में डटकर खड़े हैं और बूथ को उस बूथ में होने वाला है। इसलिए आपकी क्षमता का पैमाना अगर कोई है तो आपका मतदान क्षेत्र है। आपको अफवाह में नहीं आ रहा है, अफवाह तो ये कांग्रेस के लोग खूब फैलाने वाले हैं। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बाद चामू गांव में अफवाह फैलाई कि बाबू सिंह जी जीतेंगे और चामू से वीर तेजा जी की मूर्ति हटा देंगे। मैंने कहा ये हमारे सबके आराध्य देव हैं, 36 कौम के आराध्य देव हैं। जहां जहां वीर तेजा जी की मूर्ति लगी है, बाबू सिंह राठौर ने वहां जाकर पूजा अर्चना करी है, वो वीर तेजा जी महाराज की। तो ऐसी अफवाह फैलने से भी चूक के नहीं है। इसके अलावा भी अभी आपने कांग्रेस की साजिश देखी, कल एक कुछ गाड़ियां निकाली और गाड़ियों के ऊपर बिंदु बाबा के स्थान पे गए, वहां पर उन्होंने अपनी गाड़ियों से जो कांग्रेस के मीना कौर के पोस्टर लगे हुए थे, स्टिकर लगे हुए थे, झंडे लगे हुए थे, पूरे अपनी गाड़ियों से साफ करके बिंदु बाबा के स्थान पर डाले और एक पीछे पोस्टर और लगा दिया। वो आपने पढ़ा होगा, लिखा बीजेपी से बैर नहीं और बाबू सिंह की खैर नहीं। बोलो आप क्या फैसला करोगे? अब आपके हाथ में है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है। ये आज बाबू सिंह चुनाव नहीं लड़ रहा, विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, जनता लड़ रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस प्रकार का प्लान करके और एक मैसेज देने की कोशिश करी, लेकिन आज हमारे कार्यकर्ताओं ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बाबू सिंह राठौर के साथ खड़ी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुछ हमारे पार्टी में भी दावेदार थे, जिन्हें पार्टी से टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला तो पहले तो कहते थे कमल का फूल, हमारा निशान कमल का फूल है, हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है और जो कमल का फूल लेकर आएगा हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन अब अंदरूनी खुले में भी प्रत्याशी के प्रति उमेश सिंह के साथ रातों में जाते हैं और हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं सावधान रहना, आपके यहां कोई घुसपैठ नहीं हो जाए, किसी को घुसपैठ होने मत देना और आप मजबूती के साथ अपने बूथ को जीता के लेना। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आपको अपने क्षेत्र में कम से कम मिनिमम इस बार इतनी मेहनत करना कि प्रत्येक बूथ 95% से ज्यादा पोलिंग हमारी होनी चाहिए। 95%, 96%, 95%, 99%, इससे कम मत करना साथियों। बोलो तैयार हो सब? हाथ खड़े करो। 95%, कम से कम 95% है, 100% करता तो कोई दिक्कत नहीं है। 97%, 95%, 96%, 97%, 99% और 99% और कोई 100% करेगा तो उसको हम पुरस्कार करेंगे, उनको इनाम देंगे।
100%। ये तो कोई भाई आज झूठ बात है। युवा कार्यकर्ताओं से निवेदन मेरा कि आप अपनी टोली बनाए और बूथ में दिन भर घूमकर पार्टी के पक्ष में लगातार माहौल बनाए, लगातार घूमते रहे। हमने कहा जैसे हमने ये रैली करी तो हमारे युवा भी